एवरीवन, मैथ्स बाय देवरा सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक डिटर्मिनेंट के सवाल पे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सवाल क्या है हमारे पास। ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ए बी सी इतने इज इक्वल टू ए बी सी 1 + 1 बाई ए + 1 बाई बी + 1 बाई सी। ठीक है, तो इसको हम लोग LHS ले लेते हैं, मान लीजिए ये। ठीक, अब यहां पे हम लोग करेंगे क्या कि ए बी सी से हम लोग गुणा करेंगे। क्या करेंगे? ए बी सी से गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहां पे रूल है कि किसी डिटर्मिनेंट में अगर हमको किसी कांस्टेंट से गुणा या भाग करना है तो हम लोग केवल उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कर सकते हैं, ना कि सारे में। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। किसी कांस्टेंट से गुणा करना है तो उसके हर एक एलिमेंट पूरे मैट्रिक्स में हमको गुणा करना पड़ता है, लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होता है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में आप गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोगों ने यहां क्या किया, ए से गुणा किया है। ठीक है, अगर हम लोगों ने ए से गुणा किया है तो ए से हमको भाग करना पड़ेगा। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इसमें कर दिया या इसमें कर दिया। ठीक है, तो इसी में कर देते हैं हम लोग। जब इसमें करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, इसमें ए से भाग कर रहे हैं, ए से भाग करेंगे यहां कितना आ जाएगा, 1 बाई ए + 1 ये आ जाएगा। इसमें भाग करेंगे 1 बाई बी, इसमें भाग करेंगे, ए से भाग कर रहे हैं ना, तो 1 बाई ए, यहां भी 1 बाई ए। यहां पे जो हमने ए से गुणा किया था यहां ए से भाग कर दिया तो ए वाला काम बराबर हो गया। ऐसे ही यहां बी से गुणा किया है तो बी से हमको भाग भी करना पड़ेगा। हम लोग दूसरे रो में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो आइए कितना हो जाएगा, ये 1 बाई बी हो जाएगा। यहां कितना आ जाएगा, 1 बाई बी + 1 आ जाएगा, यहां भी 1 बाई बी आ जाएगा। बी का भी काम बराबर हो गया। अब सी से हम लोगों ने यहां गुणा किया है तो सी से भाग भी करना पड़ेगा। तो कहां कर देते हैं हम लोग, R3 में। सी से भाग करिए तो 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी + 1 ये हो गया। ठीक बात है। अब ये चीज हम लोगों को मिल गया। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे डिटरमिनेंट हमारा आसान हो जाए। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर हम R1 R2 R3 अगर तीनों को हम लोग जोड़ दें तो हमें कुछ अच्छा सा मिल जाएगा। तो आइए, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 + R2 + R3। अब हम लोग R1 नहीं लिखेंगे, R1 की जगह R1 R2 R3 सबको जोड़ के लिखेंगे। तो आइए, सबसे पहले हमारे पास था क्या, ए बी सी था। अब हम लोग करेंगे क्या, ऐसे जोड़ देंगे। ये हमारे पास R1 R2 R3 ऐसे जुड़ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1 + 1 बाई ए है हमारे पास, 1 + 1 बाई ए है, प्लस जुड़ जाएगा 1 बाई बी भी + 1 बाई सी भी जुड़ जाएगा। यहां भी उसी तरह का सब वही चीजें आगे पीछे हो सकती हैं क्रम में, तो सब यही चीज मिलेगा। तो हम लोग सीक्वेंस में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाई ए + 1 बाई बी + 1 बाई सी। इसी प्रकार से यहां भी हम लोग जोड़ लेते हैं। कितना आ जाएगा, 1 + 1 बाई ए + 1 बाई बी + 1 बाई सी। अब देखिए, बाकी किसी में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, ना रो ना कॉलम, तो उतार लेते हैं। तो 1 बाई बी, यहां पे 1 बाई बी + 1, यहां पे 1 बाई बी। ठीक बात है। यहां पे अपना आ जाएगा 1 बाई सी, यहां भी 1 बाई सी, और यहां पे 1 बाई सी + 1। और अभी हमने आपको बताया कि यदि हमारे डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट समान हो तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जैसे देखिए, R1 हमारा ये एलिमेंट सभी में है तो हम लोग उसको कॉमन कर सकते हैं। तो ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा, ए बी सी पहले से था, हम लोगों ने कॉमन क्या किया, 1 + 1 बाई ए + 1 बाई बी + 1 बाई सी। अब बचा क्या, उसको लिख लेते हैं। यहां से क्या बचा, 1 बचा, यहां से 1 बाई बी, यहां से 1 बाई सी, यहां से भी 1 बचा अपना,
यहां से 1/b प्लस 1, यहां से 1/c, यहां से भी 1 बचा, यहां से 1/b बचा, यहां से 1/c प्लस 1 बचा। ठीक बात है। अब इतना करने के बाद जब भी आपके पास, हमने और भी क्वेश्चंस में आपको बताया है कि जैसे ही डिटरमिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, 1 1 1 हो जाएं, तो समझ लीजिए कि सवाल आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है आपको, हमारा रो में क्या है 1 1 1 है, तो हम लोग कॉलम को ऑपरेट करेंगे। जब रो में रहेगा तो कॉलम को ऑपरेट करेंगे, जब कॉलम में 1 1 रहेगा तो हम लोग रो में ऑपरेट करेंगे। फिक्स चीज है, आसानी से हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे कि ये रो में था तो कॉलम पे ऑपरेट करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि C2 इज रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C3 एंड C3 इज रिप्लेस्ड बाय C3 माइनस C1। आपको यही लिखना है, हर बार हर सवाल में यही लिखना है। फिक्स कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अगर यही ये कॉलम में होता 1 1 1 तो कुछ नहीं, यहाँ R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R3 एंड R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1 करते। तो आइए, ये चीज तो हमारे पास बाहर है जिसको हमको लिखना ही होगा, तो हम लोग यहां से लिखेंगे क्या, A B C और 1 प्लस 1/a, यह आ जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब देखिए C1 को हमने कुछ नहीं किया है, C1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, तो इस C1 को हम उतार लेंगे। क्या बचेगा 1 1/b और 1/c। ठीक बात है। अब यहां पे देखिए C2 को हम लोग C2 में C3 घटा के तब लिखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 0 आ जाएगा। इसमें से जब हम लोग इसमें घटाएंगे इसको तो 1/b कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। ऐसे इसमें से जब हम लोग इसको घटाएंगे तो -1 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग C3 की जगह C3 नहीं लिखने वाले हैं, C3 माइनस C1, तो इसमें से इसको घटाइए, क्या हो गया 0। फिर इसमें से इसको घटाइए, क्या आ गया 0, यहां पे भी। ठीक है ना। अब इसमें से इसमें हम लोग घटाएंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा अपना। अब हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, प्रसार कर देंगे, क्या बनेगा हमारा A B C और 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब हम लोग यही 1 लेके क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। जब ये 1 लेके हम लोग प्रसार करेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये 1 जिस रो या जिस कॉलम में है हम लोग उसको छोड़ देते हैं, इलिमिनेट कर देते हैं। ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो 1 है आगे तो लिखने की भी आवश्यकता नहीं। हमारे पास बचा क्या 1 0 -1 1। अब हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, A B C 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा 1, इसका इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस, नीचे से कर दें तो एक माइनस और लगा देते हैं, ये 0। अब 1 बचा तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता है, कुल मिला के फिर से हमारे पास यही आ जाएगा A B C 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। तो देखा आपने, सवाल कितना ही आसान था, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस तरह के और भी सवाल पाने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय।